औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ हामिद रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म अक़ीदत। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, बज़्म अक़ीदत में हम आपकी मुलाकात मुक़्तदर जय्यद उलमा इकराम से करवाते हैं, नात ख़्वां हज़रात से करवाते हैं, जिनसे हम बात करते हैं, नात ख़्वां से कलाम सुनते हैं और मुख्तलिफ़ शोबजात से ताल्लुक़ रखने वाली शख़्सियात हमारे प्रोग्राम का हमेशा हिस्सा हुआ करते हैं। नाज़रीन, ये बाबरकत महीना, ये वो महीना कि जिसमें लाखों मुसलमान इस वक्त हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब की सरज़मीन मक्का में इस वक्त मौजूद हैं। नाज़रीन कराम, यकीन जानिए ये वो लम्हा है कि हर इंसान की ख्वाहिश हुआ करती है कि अल्लाह पाक हमें वो दिन दिखाए, कि हमें वो दिन नसीब फरमाए कि हम भी इस बाबरकत सआदत को पालें, इस बाबरकत सआदत से मुयस्सर हो जाए। यकीनन जब हज करके बंदा वापस पलटता है अपने शहर, तो फरमाया गया कि ऐसा हो जाता है जैसे मासूम बच्चा, ऐसा हो जाता है कि उसने कोई गुनाह ही ना किया हो। नाज़रीन, यकीनन ये सआदत की ही बातें हैं और मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, जितने यहाँ मौजूद इन सब की भी तो यही ख्वाहिश है कि हम भी हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करें। तो क्यों ना इस बाबरकत महीने में, इस बाबरकत दिन के सदक़े, क्योंकि आज बाबरकत दिन है, जुम्मतुल मुबारक, जुम्मे के दिन जो दुआ की जाए, दिल से की जाए, कबूल होती है। सरकार का भी फरमान है, मुख्तलिफ हमने हदीस में देखा है कि हुज़ूर अकरम का फरमान है कि ये जो हज के शुरू के ज़िलहज के 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में जितनी इबादत करें उतनी कम है और हर इबादत बारगाह लम यज़ल में मकबूल होती है, हर दुआ कबूल होती है। कोशिश किया करें, इन 10 दिनों में हम कोशिश कर सकते हैं, अगर करना चाहें, कि इन 10 दिनों में आप अल्लाह को राज़ी कर लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं फरमाता कि पूरा दिन तुम बैठकर मुझे राज़ी करते रहो। एक लम्हा भी, अगर आपका एक आंसू भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए तो यकीन जानिए आपका बेड़ा पार हो सकता है। कोशिश कीजिए इन 10 रातों में कोई एक रात ऐसी चुन लीजिए, या रोज़ाना कुछ टाइम ऐसा चुन लीजिए कि जिसमें हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अपने लिए, अपने अहलो अयाल के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए, सब के लिए, मैं आपके लिए, आप मेरे लिए। इसी तरह यकीन जानिए हमारी दुआ क्या पता कबूल एकदम हो जाए, हो जाती है कबूल, थोड़ा टाइम लगता है। नाज़रीन, बहुत से लोग इस वक्त वहाँ मौजूद, हमारे जहन में सवालात ये आते हैं, यकीनन हर कोई इस वक्त हज की ट्रांसमिशन कर रहा होगा, हज पर बात होगी, 9 ज़िलहज को, 10 ज़िलहज को हर चैनल पर आपको हज बैतुल्लाह से रिलेटेड सवालात सुनने को मिलेंगे, हाजियों से रिलेटेड सवालात सुनने को मिलेंगे, जवाब सुनने को मिलेंगे। लेकिन हमने सोचा क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हज तो सब कर रहे हैं ट्रांसमिशन, हम भी करेंगे, मेट्रो वन न्यूज़ भी, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल है, वो है रिस्क अल्लाह हमें अता फरमाता है। अब रिस्क को हमने हलाल की तरफ लेकर जाना है या हराम की तरफ। इस वक्त बहुत से लोग, लाखों मुसलमान वहाँ मौजूद हैं, कोई हलाल के कमाई से गया हुआ है, और नाज़रीन मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हलाल नहीं कमाते लेकिन वो हर साल वहाँ पहुँचे हुए होते हैं। आज हम ये जानेंगे, हमने ये अपने माशरे के अंदर ये देखा है कि जो हलाल नहीं कमाते लेकिन ये भी हज की सआदत हासिल करने चले जाते हैं। आया कि इनका हज मकबूल है, ये अल्लाह जानता है, ये अल्लाह का हबीब जानता है, किताबें क्या कहती हैं और इससे रिलेटेड उलमा इकराम क्या फरमाते हैं, ये भी हम जानेंगे। और हलाल रिस्क को किस अंदाज में हम आगे वसी कर सकते हैं, ये भी जानेंगे। और जो हम कमाई करने के बाद, रिस्क हलाल कमाने के बाद, हम उसको अपना ज़रिया निजात के बजाय ज़रिया बुराई बना देते हैं, जिसको हम हलाल के बजाय, अब ये कह लीजिए कि वो लफ्ज़ अदा नहीं करना चाहता, जो हलाल नहीं हुआ करता, नाज़रीन कराम, हम उसकी तरफ अगर ले जाएं अपने आप को, तो यकीनन ये हमारे लिए ख़सारा है। इससे हम किस तरह बच सकते हैं, उलमा कराम से जानेंगे। हमारे साथ आज बहुत प्यारी शख्सियत मौजूद हैं, बहुत इल्मी शख्सियत मौजूद हैं, जो पहले भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं। मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर हम इन्हें सुनते हैं, लोग इन्हें लाइक करते हैं, इनके स्टूडेंट्स आपको जगह जगह नज़र आते हैं। मेरे हर दिल अजीज़, मेरे प्यारे भाई जनाब डॉक्टर हसन ओश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं, खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करते हैं। आपको भी बताएं नाज़रीन, हमारे दरमियान जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं, पिछले फ्राइडे भी हमारे साथ है, बहुत प्यारे अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं, जनाब अल्लामा कारी फ़र्रुख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम फ़र्रुख भाई, कैसे हैं जी, खैरियत से? शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का जी। आपसे भी बातचीत को इंशाल्लाह जारी रखेंगे। नाज़रीन, बढ़ते हैं कलाम की तरफ। कलाम के बाद इंशाल्लाह बात भी करेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे, सवालात भी करेंगे। कलाम पेश करने के लिए आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ सना खां बहुत ही प्यारे अंदाज में, बारगाह रिसालत में, जज्बाती अंदाज में, जोशीले अंदाज में और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश करते हैं जनाब अब्दुल बासित राना सोहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं, खैरियत से? आपसे गुजारिश है कलाम पेश। आई फिर याद मदीने की
रुलाने के लिए आई फिर याद मदीने की, रुलाने के लिए आई फिर याद मदीने की, रुलाने के लिए दिल तड़प उठा है दरबार में जाने के लिए, दिल तड़प उठा है दरबार में जाने के लिए, आई फिर याद मदीने की, रुलाने के लिए। काश मैं उड़ता फिरूं खाके मदीना बनकर, काश मैं उड़ता फिरूं खाके मदीना बनकर, और मचलता रहूं सरकार को पाने के लिए, और मचलता रहूं सरकार को पाने के लिए, आई फिर याद मदीने की, रुलाने के लिए। मेरे लजपाल ने रुसवा न कभी होने दिया, मेरे सरकार ने रुसवा न कभी होने दिया, जब पुकारा उन्हें आए हैं बचाने के लिए, है जब पुकारा उन्हें आए हैं बचाने के लिए। मुझ गुनहगारों खताकार को महशर में अदील होंगे मौजूद, वो दामन में छुपाने के लिए, आई फिर याद मदीने की, रुलाने के लिए। दिल तड़प उठा है दरबार में जाने के लिए, आई फिर याद मदीने की, रुलाने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज़ में बारगाह रिसालत में नजराना अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल फरमा रहे थे अब्दुल बासित राना सोहरवर्दी साहब। नाज़रीन, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर हसन और साहब, आपसे गुजारिश है, बताइएगा पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये रिस्क है क्या, फिर उसके बाद हम हलाल की तरफ भी बढ़ते हैं, हराम क्यों कमाया जाता है, उसके नुकसानात क्या है, इस पर भी पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और इतने संजीदा टॉपिक पे, इतने खूबसूरत टॉपिक पे अल्लाह ताला को सलामत रखे, अजर दे इसका। रिस्क क्या है? रिस्क हम लोग समझते हैं कि मालो दौलत और असबाब, रिस्क बहुत सारी चीज़ों में होता है। रिस्क जो है हमारी औलाद भी होती है, हमारे अहबाब भी होते हैं, लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत भी होती है, हमारी इज़्ज़त भी एक रिस्क है, हमारी शोहरत भी एक रिस्क है। लोगों के दिलों में हमारे लिए मोहब्बत का जज्बा रखना, हमारी औलाद के लिए, हमारे अहबाब के लिए सिर्फ हमारी निस्बत से मोहब्बत का जज्बा रखना, ये एक रिस्क है। तो रिस्क सिर्फ ये नहीं है कि मैं बोलूँ कि मेरी तनख्वाह इतनी आती है, मेरे इतने पैसे हैं, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है तो मेरा रिस्क ये है। नो, रिस्क ये नहीं है। रिस्क की तो बहुत सारी शक्लें हो गई। किसी को किसी पैराडाइम में अल्लाह ने रिस्क ज़्यादा दिया होता है, मालो दौलत के असबाब दिए होते हैं, किसी को इज़्ज़त बहुत ज़्यादा दी हुई होती है। हबीब जालिद साहब को हम सब जानते हैं, अल्लाह ने उनको कितना रिस्क नवाजा था। किराए के घर में रहते थे, गरीब थे, मफलूकुल हाल थे मॉनेटरी हवाले से, लेकिन उसके अलावा अगर उनके जो काम है, उनकी जो शोहरत, उनकी जो इल्मियत है,
वो अल्लाह ने उनको बेतहाशा नवाजा। तो ये सब रिस्क में आता है। बहुत सारे उलमाए कराम में कितनी सादा ज़िंदगी गुजारी है, तो क्या वो अल्लाह ताला ने उनको रिस्क नहीं दिया, बेतहाशा इल्म दिया था? तो वो अल्लाह ताला जो है रिस्क के बहुत सारे, हम लोग जो असबाब समझते हैं कि रिस्क का जो है वो एक आम लेमैन के कॉन्सेप्ट में देखें तो सबसे अहम चीज़ बेसिक यही होती है कि हमारे जो कपड़ा लत्ता और खाना पीना यही होते हैं कि हमारे रहने की जगह हो, हमारे खाने पीने के लिए असबाब मुहैया हो, हमारी कोई नौकरी हो या कोई हम बिज़नेस करते हो जो चल रहा हो। अब रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, मुफ्लिकी के डर से अपनी औलाद को कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी और उनको भी रिस्क पहुंचाते हैं। मतलब कि आप ये करो कि बच्चे जो हैं, अगर बच्चा पैदा हो गया है, अबॉर्शन का आपको पता है आजकल बड़ा ट्रेंड है कि हम बच्चों को पाल नहीं सकते, महंगाई के दौर में इनकी तरबियत हमारी जिम्मेदारी है, तरबियत हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन रिस्क अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। बेशक बेशक। तो इस तरह की चीज़ों पे अल्लाह ताला खुद, और निकाह करने से भी अल्लाह ताला नहीं रोकता। हम लोग क्यों नहीं कर रहे होते शादियाँ? इसलिए कि भाई अभी तुम कमाते नहीं हो। ये सब चीज़ें हैं। हम जिस दौर में आजकल रह रहे हैं, जो सोसाइटी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, 16वीं सदी के बाद से, तो हमारा अब यही है नुक्ता नज़र के नहीं, जब तक हम सेटल नहीं होंगे हम शादी नहीं करेंगे, और हम अपनी जिबिलतों को एक नेचुरल जो वे आउट है वो नहीं देंगे। हराम और हलाल आजकल के दौर में, हलाल और हराम इतना ज़्यादा एमलगमेट हो गया है, इतना ज़्यादा मिक्स हो चुका है कि इसको आप अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप अगर अपनी ज़ात से गवाही भी दोगे ना कि ये बात हराम है या हलाल है, इसका ये सबब जो है हलाल है हराम है, तो हम शायद खुद इस पे बड़े मुतमईन होंगे, नहीं ये हराम नहीं हलाल है। मैं एग्जांपल दूंगा, सिंस आई एम अ डॉक्टर, तो मैं अपनी फील्ड से अगर एग्जांपल दूं तो ज़्यादा मुनासिब भी रहेगा। अगर मैं एज अ डॉक्टर पेशेंट को दवाई लिखता हूँ और मैं उसको ख़ास दवाई लिख रहा हूँ जो कि मुझे पता है उसको इतनी ज़रूरत नहीं है, हर दवाई की कोई ना कोई ज़रूरत आप निकाल सकते हो, तोहजी आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर मुझे लगता है इस पेशेंट को ज़रूरत नहीं है इस दवाई की और मैं उसको दे रहा हूँ, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट मैं जानता हूँ कि इसको इस दवाई का ख़रीदने की कैपेसिटी भी नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे कंपनी वाले कमीशन दे रहे हैं इस दवाई पे, सही है, और मैं लिख रहा हूँ, तो ये हराम हो गया, मेरी रोज़ी हराम हो गई। मेरी जो मैं तबीब जो हूँ, जो मैं लोगों के लिए एक मसीहा हूँ, वो जो मेरी मसीहाई है वो किसी काम की नहीं रही, क्योंकि मेरे जो नफ्स में ये चीज़ शामिल हो गई। मैंने कंपनी से फ़ायदा ले लिया उस बदले, या मैं किसी के टेस्ट लिख रहा हूँ, टेस्ट मैं बहुत कराता हूँ लोगों के, लेकिन क्या मैं उस टेस्ट पे कमीशन लेता हूँ या नहीं? अगर आपको ये मुतमईन नज़र है कि भाई मुझे ये टेस्ट कराऊंगा, इस जगह से कराना, कमीशन मेरा आएगा पर टेस्ट, तो ये हराम है। बिल्कुल। डॉक्टर्स हैं अपनी फ़ीस रखते हैं, हाँ आपकी जो फ़ीस होनी चाहिए, एक लिमिटेड फ़ीस होनी चाहिए। आप इतनी फ़ीस, आप नंबर ऑफ पेशेंट रखो कि मैं 50 पेशेंट देखूंगा सिर्फ, इतनी आप अपॉइंटमेंट लो और आओ, लेकिन मैं फ़ीस इतनी बढ़ा दूं कि काम और अफोर्ड नहीं कर सकते, ये भी हराम है। मेरे वालिद साहब का इससे फतवा है बाकायदा कि हम बहुत सारे ब्रांड्स का नाम नहीं लूँगा, हम बहुत सारे, फिर तो मादरत के साथ कता कलामी जितनी हमारी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, वो अगर मैं आसान लफ्ज़ों में को सारा हराम, एग्जैक्टली मैं तो बता रहा हूँ, बहुत मिक्स हो गया क्योंकि हम इसको रिलीजियस कवर दे देते हैं। मेरे वालिद साहब का इस पर बाकायदा एक फतवा है, शकील साहब का मरहूम का, कि उन्होंने कहा था कि जो हम लोग सूद की किस्में रब करते हैं, तो जो हम नाजायज़ मुनाफाखोरी है, फॉर एग्जाम्पल एक कपड़ा है वो पूरे मार्केट में 100,000 का मिलता है, अब हमारे यहाँ ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि मैं माल का मालिक हूँ तो मेरी मर्जी में डिफाइन करूँगा, नो यू वोंट। अगर आप मेरे एक प्लॉट है, प्लॉट की कीमत है 1 लाख चल रही है, मैं कहूँगा नहीं मैं तो 1 करोड़ का दूंगा, मेरी वजह से पूरी मार्केट का निज़ाम डिस्टर्ब हो रहा है एंड नोबडी विल बी एबल टू बाय दैट, तो इसलिए वो सूद के ज़िम्मे में ही आएगा, वो हराम में ही आएगा। तो इस पर बाकायदा फतवा है, भले कौन सा ब्रांड हो, आपकी क्वालिटी की बुनियाद पर आप थोड़ा सा कीमत बढ़ा सकते हो, एक लिमिटेड मुनाफा ले सकते हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुनाफा, अनलिमिटेड मुनाफा, सिर्फ इसलिए कि आप उस माल के मालिक हो, मालिक सिर्फ अल्लाह है हर चीज़ का, हम सिर्फ कस्टोडियन है, तो यू कैन नॉट टेक द प्रॉफिट आउट ऑफ एक सर्टेन मार्जिन, उसके आगे आप नहीं ले सकते। तो ये मैं एक फतवे का जिक्र कर रहा हूँ, सिर्फ बताने का मकसद ये कि ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, अगर मेरी 7 घंटे ड्यूटी है और मैं 7 घंटे ड्यूटी नहीं करता, मैं कहता हूँ मैं 4 घंटे करूँगा बस, या 5 घंटे करूँगा, बाकी मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ या गप्पे हाँक रहा हूँ, ये हराम हो गया। जी बिल्कुल, ये हमें नॉर्मल लगता है, ड्यूटी पर जाना, साइन इन साइन आउट हम कर रहे हैं, लेकिन बैठ के काम नहीं कर रहे हैं, काम को हम ओवर टाइम पे डाल रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप जॉब करते हैं, जॉब के दौरान कहा गया भाई ये रूल है, इस रूल को फॉलो करें, मैं सब छोटी सी मिसाल, मोबाइल यूज़ करना अलाउ नहीं है, तो हमने देखा मोबाइल यूज़ किया जाता है, तो फिर ये भी हराम चीज़ है। एग्जैक्टली ये हराम क्यों नहीं? देखिए बात सुने, अल्लाह ताला ने आपको भेजा इधर, अगर आपको इबादत के लिए बोला है तो आपको बोलेगा नमाज़ पढ़नी है, नमाज में आपने जो है 4 रकातें ही होनी है, 2 सजदे अगर हैं तो इस तरीके से, 1 रुकू है, बताया हुआ है सब मामला, ताहरत होनी शर्त है, सब चीज़ मामला आपको पता है, आप उसमें अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर लें, वो कहाँ से हलाल हो गया?
हर चीज़ का एक लिमिट है, एक पैराडाइम है जो कि अल्लाह ताला ने डिफ़ाइन किया हुआ है और हमें भी पता है। अगर मैं किसी जगह पे मैं अगर अपने इदारे में काम कर रहा हूँ तो मुझे उस इदारे के रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत एग्री करके ही काम मिला है, जॉब मिली है। और जॉब में अगर मैं डंडी मार रहा हूँ ज़ाती तौर पे या इज्तमाही तौर पे, तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो है ये अपने रिस्क में हराम को ऐड कर लिया है। तो मैं आजकल के दौर में अगर देखूँ तो हर जगह हराम की एमलगमेशन है। रिसेंटली एक मैं बयान सुन रहा था, एक हमारी इन्फ्लुएंसर थी, उनकी डेथ हो गई थी, उनको मर्डर कर दिया गया था और उनको कातिल को सज़ा मिली है। बहुत ही खुशाइन बात है। उनकी वालिदा ने कहा कि बच्चियों को इन्फ्लुएंसर बनाना चाहिए। क्या हम मुझे इस बयान से एक बात समझ में नहीं आई कि बच्चा, अगर मैं सोशल मीडिया पे मेडिकल की तालीम प्रमोट कर रहा हूँ, रिलीजियस तालीम प्रमोट कर रहा हूँ, कोई अवेयरनेस की बातें कर रहा हूँ, समझ में आता है। कोई बेहयाई और बेहूदगी की बातें कर रहा हूँ, डांस नाच गाना कर रहा हूँ, तो क्या वो आमदनी जो मुझे मिलेगी उससे वो हराम है या हलाल है? हम कबर में जाके क्या बोलेंगे, व्हाट्स योर प्रोफेशन? मैं इन्फ्लुएंसर थी, मैं डांस करती थी, मैं वीडियोस बनाती थी, अपनी नामहरमों को दिखाती थी और उससे मैं अपने घर का पेट पालती थी। अच्छा, आप ये करके घर का पेट पालती थी, तो ये हराम है या हलाल है? आप ये बताएं। हराम। एग्जैक्टली। हर चीज़ में अगर हम हराम की एमलगमेशन हो जाएगी तो वो चीज़ पूरी हराम हो गई। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। हम ये बहुत ही फितनों का दौर है और बहुत बच के चलना है। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। जब भी तो कहा जाता है जिस मुआशरे में मैं और आप सांस ले रहे हैं यहाँ पर बुराई ही बुराई हमें नज़र आती है। अल्लामा साहब, कारी फ़ारूक सलीम साहब, हराम और हलाल की बात हो रही है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बताया कि हॉस्पिटल से लेकर स्कूल, स्कूल से लेकर कॉलेज, कॉलेज से लेकर हर जगह बिल्कुल यही चीज़ चल रही है। तो आप क्या फरमाते हैं इसके हलाल के हवाले से, बताइएगा ना। देखिए, सबसे पहले तो हम हमेशा सुनते हुए आए हैं कि रिस्क हलाल कमाना ऐन इबादत है। बेशक। पहली बात तो ये कि ये हदीस नहीं है, लेकिन ये कौल है। जो हदीस है वो ये है कि रिस्क हलाल कमाना फ़र्ज़ के बाद फ़र्ज़ है। ये हदीस है जिसका मफ़हूम है फ़र्ज़ के बाद फ़र्ज़ है। अच्छा, फ़र्ज़ के बाद फ़र्ज़ का मफ़हूम क्या है कि पहले तो फ़राइज़ आ गए हमारे, जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह, ये सारे फ़राइज़ हैं जी। इसी के बाद जो दर्जा आता है वो फ़र्ज़ कमाने यानी कमाने का आता है, हलाल कमाने का। तो उसकी अगर बात की जाए, जो रिस्क हलाल कमाने की बात हो रही है, तो उसमें अगर हम सोचें कि एक ताजिर जो कि सही से कमा रहा है, जो कि ईमानदारी से कमा रहा है, वो फरमाया सिद्दीकीन, शुहदा और अंबिया के साथ होगा। तो यानी कितना बड़ा दर्जा हो गया इसका। फिर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, इसी तरह से मुख्तलिफ हज़रात सहाबा इकराम के बारे में आता है कि वो लोग इतने बड़े ताजिर थे, इतने बड़े, लेकिन उसके बावजूद उनका दर्जा क्या हुआ कि वो अशरा मुबशरा में भी हैं। सुभान अल्लाह। तो कहने का मकसद ये कि रिस्क हलाल कमाना इबादत भी है और फ़र्ज़ भी है उस आदमी के लिए जिसके पास चीज़ें नहीं हैं, असबाब नहीं हैं, और जो लोग उसके अंडर में हैं, यानी मिसाल के तौर पे उसके बीवी बच्चे हो गए, अगर माँ बाप उसकी कफ़ालत में हैं, तो उनके लिए कमाना निकलना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। और हलाल कमाना ये तो फ़र्ज़ ऐन है। ज़ाहिर बात है, तो हम एक बच्चे से भी पूछेंगे या किसी आम माशरे में पूछेंगे तो वो हराम कमाई को वैसे ही मना करेगा। वो कहेगा हाँ बिल्कुल हमारे यहाँ भी गलत है, चोरी करना, डाका डालना या कोई गलत किस्म से। हाँ, अलबत्ता जो सूद का मामला है वो इतना ज़्यादा, जैसे भी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इतना ज़्यादा फैल चुका है हमारे माशरे में कि लोग इस चीज़ को गुनाह नहीं समझ रहे, इस चीज़ को गलत नहीं समझ रहे, हराम कमाई नहीं समझ रहे कि हम बैंक में रखेंगे और पैसा मिलेगा हमें, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसके लिए हलाल तरीके से जाना और हलाल तरीके से कमाना, उसके लिए अपना पसीना बहाना, ये सारी चीज़ें ये तो फ़र्ज़ भी हैं और हमारे लिए ज़रूरी भी हैं अपने बच्चों की कफ़ालत के लिए। बिल्कुल ऐसे। और जी आप कंटिन्यू कीजिए। और ये भी फरमाया कि अपने बच्चों को इस हालत में छोड़ो कि वो यानी उनके पास चीज़ें हों, असबाब हों, बजाय इसके कि इस हालत में छोड़ो कि वो दूसरों से मांगते फिरें। तो उसके लिए भी आपको हलाल कमाना भी है, थोड़ी सेविंग भी करनी है, और इसी तरह से साथ साथ आपको जो है उनकी कफ़ालत भी करनी है। ये ना हो कि आपके बाद वो बच्चे परेशान हो रहे हों। ये बहुत ज़रूरी है वालिदैन के लिए स्पेशली कि वो अपने बच्चों को हलाल और हराम की तमीज़ लाजमी सिखाएं। बिल्कुल। टीचर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ जैसे कि वही बात आ जाती है, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, तो जिसकी वजह से हम बहुत सी, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो मुझे नहीं मालूम, आम बंदे को नहीं मालूम, तो उसको क्या पता कि ये हलाल है या हराम है। दरअसल हमें शायद कि शुरू से तमीज़ नहीं बताई गई हराम और हलाल की। ये हमारे स्पेशली हमारी किताबों में, हमारे निसाब में इसका होना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अच्छा, मेरा एक सवाल बार बार जहन में गर्दिश कर रहा है डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा आप इसका जवाब दें कि ये जो हुज्जाज जा रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं, हमने देखा बहुत से ऐसे लोग जिनके पास माल बहुत ज़्यादा है, फिर कहा जाता है कहाँ से आ रहा है हमें सब पता है,
मतलब कि ये हराम नहीं है, सॉरी हलाल नहीं है, हराम है। तो क्या ये जो हराम का माल कमा कर लोग जानते हैं, ये तो अल्लाह जानता है ना, मैं नहीं जानता, कोई बंदा किसी के बारे में नहीं कह सकता। लेकिन जब ये इस तरह के लोग जाकर हज कर कर वापस आ जाते हैं, क्या सवाल ये है कि इनका हज कबूल होता है? देखिए अल्लाह ताला डिसाइड करेंगे कि किसका हज कबूल होता है, मकबूल होता है और किसकी इबादत कबूल होती है। हमारे पास अल्लाह ताला ने कुरान एक यार्डस्टिक दिया है। कुरान में कहीं ये नहीं लिखा कि बुलावा आता है कि जब बुलाया जाता है। अल्लाह ताला ने कहा इसबाब अपने लिए कमाओ और हज की तैयारी करो, अगर कर सकते हो तो करो। अब हम हज करने जाते हैं, अब हमने किस माल से गए? इफ़ आई एम ऑन पावरफुल पोजीशन, मैं तो आराम से हज कर लूँगा, भले मैं कितना भी करप्ट हूँ। तो क्या मेरा बुलावा आया, मैं चला भी जाऊँगा, 10 दफ़ा जाऊँगा मैं, लेकिन कबूल होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता है, अल्लाह ताला को पता है। बात यह है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बताई थी, क्या उन चीज़ों के साथ मैंने किया है या नहीं किया? वज़ू के बगैर मैंने नमाज़ पढ़ ली, कबूल हुई नहीं, कोई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका दिल खुद बता रहा है, आपका ज़मीर खुद बता देगा रात में आपको कि ये जब सोते हुए जब आप बोलोगे मेरा हज कबूल हुआ है, जो मैंने किया है, मैं आया हूँ, किसी का हक मार के आया हूँ, ये जो करके आया हूँ मैं, तो क्या इससे क्या होना है? मतलब आप हमारे यहाँ ये कि जो हाजी आ गया है, जो भी आ गया, ऑफ कोर्स हमारे लिए काबिल इज़्ज़त भी है और हमारी बहुत बड़ी बात होती है, सादत की बात होती है। लेकिन अगर वो हम जानते हैं उसके बारे में, आपको पता है ये उलमाए कराम की तरफ से, फ़ुक़हा की तरफ से इस पर तंबी है कि आप उसके घर का खाना नहीं खाएंगे जिसका आपको पता हो ये करप्शन करता है, ये उसके घर में रिश्वत या हराम का पैसा आता है। आपके अहबाब हैं, अब आप उसे ताल्लुक़ तो नहीं कर सकते, ताल्लुक़ करना गलत है। क्या नबी के पास जितने भी लोग आते थे, असहाब के अलावा जो मुनाफिकीन आते थे, क्या उनको भगा देते थे कि तो मुझे तो पता है तुम मुनाफिक हो, चलो यहाँ से जाओ? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ ना। उनकी बात भी सुनते थे, उनके शिकवे भी सुनते थे। अब्दुल्ला बिन उबई उहद के मकाम पर वापस मुड़ गए अपने लोगों के साथ, बर्दाश्त किया। ये तो नहीं बोल रहा तुम सब कुफ़ार हो गए हो, ये तो नहीं बोला ना, मुनाफिक थे, कुरान की आयत आ रही है, लेकिन उन्होंने फिर भी नमाज पढ़ाई। तो हमें उनसे अपने से दूर नहीं करना है, लेकिन हमें मोहतात रहना है। हमें हराम का लुकमा अपने पास, अपनी अंदर, अपने जिस्म में उसका हिस्सा नहीं बनने देना, ग़िज़ा का हिस्सा नहीं बनने देना। और ये खामोश तंबी है ना, आप पब्लिक को बता रहे हो, बस आपको पता है, मुझे पता है कि मेरा ये दोस्त जो है ये हराम की कमाई से, तो मैं उसकी दावत कबूल ना करूँ, उसके पैसे से कोई चीज़ खाऊँ ना उससे कोई गिफ्ट लूँ, ताकि उसको एटलीस्ट ये अंदाज़ा हो कि ये मुझसे मोहतात रहता है, इसको मेरी इसके बारे में शक है, ताकि वो इस पर उसकी तनबी हो रही है खामोशी से, ना क्या पब्लिकली। इसको पब्लिक बोलना, किसी की बुराई को बयान करना भी गलत है। अच्छा, ये भी गलत है? जी बिल्कुल। अगर मैं किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ तो मेरे पास ठोस सबूत, किसी के उंगली उठाना, किसी का नाम लेकर, वैसे तो आप बिल्कुल जनरली बात करें, जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम बोलें कि भाई ये साहब जो हैं, या हसन और साहब जो हैं ये करप्शन करते हैं, तो आप सबूत पेश करें। अगर नहीं है सबूत तो आप खामोश रहें। आप मीडिया में तो रोजाना ये गलत है, गलत है। चलो खैर, मीडिया का नाम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि मैं भी तो मीडिया में गया, लेकिन मीडिया में ये बात भी तो हो रही है ना, हलाल और हराम की तमीज़ सिखाई जा रही है। अल्लामा साहिबान हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, तमीज़ भी सीखेंगे, कोशिश करेंगे, कुछ इस पर अमल भी करें, लेकिन हमारी मजबूरी है, ब्रेक लेना ज़रूरी है। बढ़ते ब्रेक की तरफ, मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म अक़ीदत में, हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हामिद रज़ा। हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं और नाथ्वा रान अब्दुल बासित सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कलाम भी सुनेंगे, गुफ्तगू भी जारी है। कारी फ़र्रुख सलीम साहब, हलाल और हराम के हवाले से बात हो रही है। इसके हलाल कमाना कितना ज़रूरी है, ये तो हमें कुरान भी इरशाद फरमाता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है। मैं चाहूँगा जो हमारी नौजवान नस्ल इससे भटक रही है, मुझ समेत, राह रास्त पे आना चाहता हूँ मैं, प्लीज़ इरशाद फरमाइए। तो उसके लिए कि हम देखें, मैंने पहले भी पिछले वाले प्रोग्राम में भी कहा था कि उलमा इकराम से जुड़ें। हमें नहीं पता कि जब हम किसी काम को स्टार्ट करने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई नौकरी करने जा रहा हूँ, कोई कारोबार करने जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। उलमा इकराम जिन्होंने 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल अपने इस काम में लगाए हैं, उनके पास हाजिर हों, उनसे पूछें कि देखें मैं ये काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसमें क्या सही है क्या गलत है। उनसे जाके इल्म हासिल करें और उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करें। हम लोग करते क्या है कि काम पहले स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद जब प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद जाके उलमा इकराम से पूछते हैं कि क्या सही था और क्या गलत था, और उसके बाद हम परेशान होते रहते हैं। तो इसलिए बेहतर ये कि उलमा इकराम से जुड़ें, उनसे जाकर हम अपने मसले मसाइल पूछें और उनसे पूछने के बाद फिर हम अपना कोई काम स्टार्ट करें। हाँ, जहन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ काम होते हैं, तो उसके लिए पहले हम उलमा इकराम से रुजू कर लें और उसके बाद फिर हम अपने काम को स्टार्ट कर लें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, रिस्क जो है ये मेहनत से मिलता है, या जैसे कहा जाता है सारा रिस्क जो है हमारा लिखा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिख दिया है, तो अब मेहनत भी करनी है, सिर्फ तकदीर पर ही फोकस रखना है? नहीं, कुरान की तो वाज़ेह आयत है कि अल्लाह की तरफ से रिस्क हमारा जो है लिखा जा चुका है, उसके असबाब हमें खुद तलाश करने हैं। वो हम तलाश करेंगे। तो मतलब फॉर एग्जांपल ये एक बीमारी है, टाइफॉइड है, आपको एंटीबायोटिक खानी है, किस दिन तक नहीं खाएंगे नहीं ठीक होंगे, आपको इलाज ही बता दिए। जी बिल्कुल,
आपको इलाज भी बता दिया, लेकिन आपको खानी लाजमी। इसी तरीके से मेहनत लाजमी है। मेहनत की बहुत सारी शक्लें होती हैं। हम लोग होता है कि जो ज़्यादा मेहनत करेगा, सबसे ज़्यादा मेहनत तो मजदूर करता है, वाह वाह, है ना। तो वो जो है उसको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, ज़्यादा नहीं। हमेशा पैसे से उस चीज़ के होते हैं, हमेशा जो जिस चीज़ की आपको डिमांड बहुत हो, जिसके हमें लोग ना मिल सकते हो, जो हर कोई ना कर सकता हो, तो उसके वो हो जाएंगे। हलाल हराम की जब बात हो रही थी तो उसमें मैं एक बात कोट करना भूल गया। आज बहुत कॉमन है, आजकल हर लड़का लड़की कॉल सेंटर्स में जॉब कर रहे हैं। कॉल सेंटर्स में हमारी आइडेंटिटी कुछ और होती है। उधर हम बोलते हैं मैं मैथ्यू बात कर, मतलब वही जो है उनकी जो होती है दूसरे मुल्कों में प्रोडक्ट्स बेचना। अगर आप अपनी असलियत, अपनी शनाख्त के साथ चीज़ें प्रमोट नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, तो आप खुद सोचेंगे आप ये सही काम है, गलत काम है। अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास कोई असबाब नहीं है, रिस्क नहीं है, कोई और वजह नहीं, हम सबके पास होते हैं, हम सबको पता होता है, हमें शॉर्टकट चाहिए होता है। जो है मैं बहुत ज़्यादा कमा सकता हूँ मैं बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए, बट मैं सिंपल लाइफस्टाइल प्रेफर करूंगा। मुझे पता है कि पता नहीं कब्र का, कल हम जिंदा हो या ना हो, तो फिर वही रह जाना, ये तो जिंदगी गुजर जानी है। बिल्कुल ऐसे ही। हम दुनिया में कितने रहे थे, कितने दिन रहे थे, एक दिन या उससे भी कुछ कम। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि जब नमाज के लिए बुलाया जाए सूरज जुम्मा में, तो आओ और उसके बाद अल्लाह की ज़मीन में फैल जाओ और रिस्क, अल्लाह का फजल तलाश करो। तो हमें फजल तलाश, फजल मतलब वही रिस्क जी। तो अल्लाह का फजल तलाश करना है। और ये ऐन इबादत है, जैसे सर ने कहा था स्टार्ट में कि बिल्कुल ये इबादत है। वो इबादत उसी वक्त है, इबादत को इबादत की तरह किया जाए, उसको इस ड्यूटी के साथ किया जाए। आपको रिस्क कम मिल रहा है तो आपको कुछ और चीज़ें अल्लाह ताला ने दी हुई हैं। मैंने आपको शुरू में स्टार्ट में कहा था कि अगर ये चीज़, अब हमारे यहाँ 4 ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अगर सही कर लेंगे तो बहुत मसला हल हो जाएगा। एक तो लीडरान, अगर हुकूमत के जो लीडरान हैं या अहदेदारान हैं, सरकारी अहदेदारान हैं, 20वें 19वें ग्रेड के ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर वो करप्शन नहीं करेंगे, अगर वो बिल्कुल ईमानदारी से मेरिट फैसले करेंगे, तो इस मुल्क में कितने अच्छे तरीके से हर काम होगा। फ़ौज में मेरिट है, फ़ौज में एक मामूली रिक्शा ड्राइवर का बच्चा भी कोई भी बन सकता है। आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो कौन है? एक आलिम दीन के बेटे हैं, एक मस्जिद के इमाम के बेटे थे। हम वो जब फील्ड मार्शल, क्योंकि मेरिट है, सिस्टम मेरिट है, तो अगर पाकिस्तान के बाकी उसमें क्यों नहीं हो सकता, मेरिट क्यों नहीं आ सकता? अगर हमारे लीडरान और हमारे जो कस्टोडियंस हैं, सरकारी अहदेदारान हैं, CSS ऑफिसर जो हैं, अगर वो मेरिट पे सारे फैसले करें तो पूरे मुल्क में तब्दीली आ जाएगी। उलमाए कराम सबसे पहले सादगी को अपनाएं। एक आलिम जो अभी हमारे बहुत बड़े अल्लामा इलियास रज़ी साहब की डेथ हुई है, कितने सादा आदमी थे, इतने बड़े शेख उल अज़ीज़, इतने बड़े आलिम, और बाइक थी सिर्फ। और आप बहुत सारे उलमा कराम को देखते हैं जो बिल्कुल नौवारिद हैं और बहुत बड़ी गाड़ियों में, और क्योंकि उनके लिए बिज़नेस है, उनके लिए बिज़नेस है। उनको ये नहीं पता कि अल्लाह का क्या सख्त अजाब होना है, कितना सख्त सवाल होना है इन सब पे कि तुम्हारे पास ये पैसा कहाँ से आया। तो मैं लिटरली अपने कुछ अहबाब जो बहुत माशाल्लाह ताला ने को नवाजा है और मैं उनके बारे में बड़ा अच्छा गुमान रखता हूँ, बस मैं लेकिन उनको देख के ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसके लिए आसानी करना। गरीब के लिए बहुत आसानी है कब्र में, उसको जवाब देने के लिए ज़्यादा सवालात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास जिनको अल्लाह ने नवाज दिया, जिसको पावर दे दी, जिसको इज्जत दे दी, जिसको शोहरत दे दी, जिसको दौलत दे दी, उस पर बहुत सवाल है। तुमने ये चीज़ कहाँ खर्च की थी? ये तुम्हें जो मिला था तुम्हारे पास, तुम इंटरव्यू कर रहे थे 10 लोगों का, तुमने अपने हामिद को क्यों रख लिया जॉब पे? तुमने उसको क्यों नहीं रखा? वो ज्यादा मेरिट वाला था, है? मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि मैं आपको जानता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे अपने भाई को रख लिया। अरे क्यों रखा अपने भाई को? मेरिट पे देखते, मेरिट पे फुट हो रहा है तो हाँ, लेकिन मेरिट बनाओ। मेरिट पे नेपोटिज्म में नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब जिसने मुझे रखना था वो भी अब नहीं रखेगा। अच्छा अल्लामा साहब, रिस्क की बात हो रही है, हर कोई चाहता है, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं जो हमें देख रहे हैं, कल को जो देखेंगे, सब चाहते हैं रिस्क भी मिले, बरकत भी मिले। रिस्क आ गया, बरकत नहीं है, क्या करना चाहिए? किन आमाल से बरकत होगी? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जैसे अभी हमारी बात चल रही थी कि हलाल कमाना, जी, सबसे पहले तो हम उस फील्ड को चुने जो कि हलाल हो, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड में आप दूसरे लोगों का भी ख्याल करें, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, अहबाब में, आपके हमसायों में। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेचारे खाना भी उनको अफोर्ड नहीं कर सकते आजकल के ज़माने में, तो उनकी मदद करना, उनके लिए जो है वो आप असबाब मुहैया करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है और इससे अल्लाह पाक बरकत भी देते हैं। जी बिल्कुल। फिर तीसरा दर्जा आ जाता है जो अशरफुल मखलूक़ात नहीं है, मिसाल के तौर पे जो यानी एनिमल्स हैं, तो उनके लिए भी आपने आसानी मुहैया करनी है। बाद लोगों को आपने देखा हो चीलों को खाना खिला रहे होते हैं, बरकत। हमारे मोहल्ले में एक साहब रहते हैं, वो सुबह सुबह उठ के पूरी बाल्टी भर के लेके जाते हैं छिचड़ों की और इस चीज़ों की, गोश्त वगैरह की, वो बिल्लियों को डाल रहे होते हैं, वो बिल्लियाँ उनके पीछे पीछे घूम रही होती हैं। तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग जो है वो कबूतर के लिए बाजरा डाल रहे होते हैं, कुछ लोग जो है वो पानी रख रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से भी आपके रिस्क में बरकत होती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये मासूम और जो बेजुबान जानवर हैं ये आपके लिए कितनी दुआ कर रहे हैं,
इनका बाकायदा कहा गया है कि हदीस में इसका मफहूम है कि ये भी जिक्र करते हैं जो तुम नहीं जानते, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं जो तुम नहीं जानते। तो क्या पता उनके दिल से क्या दुआ निकल रही है, उनके बच्चों का पेट भर रहा है उससे जो आप उनको खिला रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपके रिस्क में बरकत होती है। सदका देने से रिस्क में बरकत होती है। इसी तरह से सुबह सुबह उठना और फजर के बाद से लेके जो रिस्क बढ़ता है और जो उसमें बरकत होती है, अच्छा बरकत का एलिमेंट हम भूल जाते हैं, हम ज्यादती को देखते हैं कि यार हमारे पास ज्यादा पैसा आ जाए, लेकिन उसमें बरकत का एलिमेंट हम निकाल देते हैं। तो बरकत मिलेगी कैसे? जब सुबह फजर की नमाज पढ़ेंगे, उससे पहले अगर तहज्जुद में उठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर नूरुन अला नूर हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप फजर के बाद जागें, थोड़ी देर कुरान शरीफ पढ़ें, जिक्र करें, इशराक की नमाज तक जागें, और उसके बाद इशराक की नमाज के बाद आप यानी इशराक का जब टाइम हो जाए तो इशराक की नमाज पढ़ें और फिर अल्लाह से मांगें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बरकत ही बरकत देंगे। सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बेशक अल्लाह हर वक्त सुनता है जब आप पुकारें, लेकिन तहज्जुद के लिए ज़्यादा हुक्म फरमाया गया है। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो एक नूरानियत है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बरकत वाला जो एक सिलसिला है, वो बड़े करीब आ जाता है। वैसे तो जिस वक्त भी पुकारें अल्लामा साहब, वैसे ही डॉक्टर साहब वैसे ही है, बस पुकारना चाहिए। अल्लाह तो फरमाता है मेरा बंदा मुझसे मांगे, 70 माओं से बढ़कर प्यार ऐसे थोड़ी ना करता हूँ। मालिक है वो देता है, मांगने वाला तो मैं बनूँ, मैं मांगता ही नहीं। और मैं मांगता हूँ बिल्कुल इधर उधर मांगता हूँ, मैं दर बदर मांगता हूँ, कभी एक शख्स से मांगता हूँ, कभी दूसरे शख्स से मांगता हूँ, अल्लाह से नहीं मांगता। जिस दिन मुझे अल्लाह से मांगने की तौफीक मिल गई तो यकीन जानिए मुझे सब कुछ मिल जाएगा। नाज़रीन, हम बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, गुफ्तगू भी जारी रहेगी, कलाम भी सुनेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म अक़ीदत। नाज़रीन, जैसा कि हमारे प्रोग्राम का वक्त अख्ताम की जानिब है, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ अपना, अपने अहल-ओ-याल, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार सबका ख्याल रखें, हम सबको दुआ में याद रखिए। डॉक्टर हसन ओज साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप आइंदा भी तशरीफ़ लाएँगे। अल्लामा कारी फ़ारूक सलीम साहब, आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, उम्मीद करता हूँ आइंदा भी तशरीफ़ लाएँगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का अख्ताम की तरफ है, हमारे प्यारे भाई अब्दुल बासित राना सोहरावर्दी साहब कलाम पेश करेंगे, इसी के साथ कलाम का प्रोग्राम का अख्ताम हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम जी। बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे, बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे। घबराओ ना दीवानों, सरकार बुलाएंगे। घबराओ ना दीवानों, सरकार बुलाएंगे। हम मस्जिदे नबवी के देखेंगे मीनारों को, और गुंबदे खजरा के पुरनूर नज़ारों को। हम जाके मदीना फिर वापस नहीं आएंगे। दिल इश्क़ नबी में तुम कुछ और तड़पने दो, इस दीद की आतिश को कुछ और भड़कने दो। हम तिश्ना दिली चल कर ज़म-ज़म से भुजा